हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए आपकी लास्ट मंथ जो स्ट्रैटेजी है 30 डेज स्ट्रैटेजी उसको डिस्कस करेंगे। देखो, अगर किसी को ये लग रहा होगा कि यार मैंने कुछ सही से पढ़ाई नहीं करी, अब क्या होगा, पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो देखो चिंता करने की बात नहीं है। अभी भी अगर आप सीरियस हो जाओ तो एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी जो आपके लिए यूज़फुल है एग्ज़ाम निकालने के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। बस आप इस स्ट्रैटेजी से स्टिक रहना और इसको ही फॉलो करना, और इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा इसमें मैं आपको बताऊंगी वैसा फॉलो करना, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 दिन बाद ही अपने आप देखना कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही चल रही है, चीज़ें सही कंसोलिडेट हो रही हैं, अब मैं एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये डिलेमा होगा यार कुछ सही से तैयारी नहीं हुई है, कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये डिलेमा होगा कि यार कंसोलिडेशन नहीं हो पाया है चीज़ों का। तो दोनों के लिए जो है ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल है, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, जिनका कंसोलिडेशन नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपसे बहुत अच्छा स्टार्ट किया होगा, 6 महीने से पढ़ रहे होंगे और ये सब, लेकिन आप ये 30 डेज़ को अगर सही से यूटिलाइज़ कर लोगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग फिनिशर बन सकते हो और आसानी से जो है कट ऑफ जो है अपना क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। ये कोर्सेज़ की डिटेल है और बाकी 2024 में 100+ क्वेश्चंस आए थे, ये सारी चीज़ें इसमें, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। देखो, सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, 3 थिंग्स। पहला, आपको 15 ईयर्स PYQ करने हैं 2010 से और 2024। ये 15 ईयर्स PYQ मतलब जो सेपरेट पेपर आते हैं कि 2010 का पेपर कैसा था, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, अलग अलग टाइप। फिर आपको क्या करना है कि आप ये किसी से भी कर लेना, यूथ कंपटीशन से कर लेना, शिल्पी से कर लेना, घटना चक्र से कर लेना, किसी से भी कर लेना, एक सिंगल पेपर करना है। दूसरी चीज़ क्या है, सब्जेक्ट वाइज PYQ। देखो, प्रायोरिटी जो है वो 3 को देनी है। पहला हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी एंड तीसरा साइंस। और ये आपको किससे करने हैं? ये आपको करने हैं एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है जिसमें ऑल UPPSC क्वेश्चंस होते हैं। ऑल UPPSC मतलब RO का हो गया, BEO का हो गया, और फिर उसके बाद RFO का पेपर हो गया, ACF का पेपर हो गया, PCS का पेपर हो गया। तो मतलब UPSC जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके पेपर हैं इसमें। तीसरी चीज़ आपको करनी है करंट अफेयर्स, और अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेके अगस्त 2025 के करने हैं। तो ये करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या चीज़ करनी होगी? देखो, आपके 2 तरह के करंट अफेयर आते हैं, एक तो फैक्चुअल करंट अफेयर्स और एक आता है कंसेप्चुअल, बोल लो उनको, या स्टैटिक बेस्ड। तो स्टैटिक बेस्ड, तो फैक्चुअल करंट अफेयर्स आपके 30 to 35 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ फैक्चुअल करंट अफेयर्स से आते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन। अगर आप पिछले साल का ही पेपर देखेंगे तो ASUPPSC ने टोटल 100+ क्वेश्चन जो है वो 2024 के पेपर में प्रिडिक्ट किए थे, और करंट अफेयर्स के मोर देन 90% क्वेश्चन जो हैं ASUPPSC की मैगजीन से आए थे। तो आप अगर आप इसको देखेंगे, मैंने शायद 60 डेज़ या किसी में वीडियो में ये PDF डाल रखी है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक होता है कंसेप्चुअल स्टैटिक बेस, ये होते हैं 10 से 12।
ये वो करंट अफेयर्स होते हैं, ये होते हैं हिडन करंट अफेयर्स, आपको पता भी नहीं रहता और ये कि करंट अफेयर्स में हिडन करंट अफेयर आपको पता भी नहीं रहता और ये करंट अफेयर से आ जाता है। जैसे हम अभी जो वीडियो कर रहे हैं, अभी हमने ये 2 वीडियो कर ली हैं कंसेप्चुअल की, तो कंसेप्चुअल के लिए आप सिर्फ वो वीडियो देखिए। फैक्चुअल के लिए आप या तो ASUP-PSC की मैगज़ीन देख लो, मंथली वाली। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल सोर्स है। अगर आपको और कुछ करना है तो और के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है कोई भी ईयरली मैगज़ीन कर लो। आप जैसे घटना चक्र हो गया, घटनासार हो गया, और उसके साथ जो है कोई एक मंथली मैगज़ीन देख लो। तो ये अदरवाइज अगर आप ASUP-PSC का करते हो तो दिस इज द सिंगल सोर्स। अब देखो, फैक्चुअल करंट अफेयर्स तो 30 से 35 क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन एक कंसेप्चुअल और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले हम एक वो देख लेते हैं कि किस किस एरिया से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, करंट अफेयर हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में 20 to 25 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फिर साइंस में भी ऐसे ही 23 to 25 क्वेश्चन। फिर हिस्ट्री में भी आपके 25 क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने ये प्रायोरिटी आपको बता दी है ना, सब्जेक्ट वाइज की PYQ की प्रायोरिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। इनको करना है। देखो, इनको करना है। अगर टाइम बचता है तो फिर करिएगा, क्योंकि देखो पॉलिटी क्या है, अभी हम नोट्स से भी पढ़ सकते हैं पॉलिटी, और हम जो नोट्स से जो है काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटी की कवर हो जाती हैं। नोट्स हो गया, या फिर अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो। लेकिन ये जो ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी बार बुक में नहीं मिलते हैं, तो इससे बेटर है कि आप इसको डिटेल्ड में इसके PYQ कर लो। हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी 20 to 25 क्वेश्चंस, इकोनॉमी 10 क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चन जो हैं बेसिकली करंट अफेयर हो गया, बजट हो गया, यहाँ से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर एनवायरनमेंट आपका 6 to 8 क्वेश्चंस, इस टाइप से जो है आपका रहता है। तो देखो, ये फैक्चुअल वाले 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आते हैं, मतलब ये वाले होते हैं, तो ये आपके ASUP-PSC मैगजीन से आराम से हो जाएंगे। और जो ये 10 से 12 क्वेश्चन है, ये विद इन सब्जेक्ट में होते हैं। विद इन सब्जेक्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने पहले वीडियो में प्राइवेट मेंबर बिल पढ़ा था, तो अगर पॉलिटी में कोई प्राइवेट मेंबर बिल पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है या स्टैटिक का क्वेश्चन है। आप लोग तो, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको तो लगेगा यार स्टैटिक का क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से उठ के आया है, या फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आया है। तो नहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी इसलिए इसको पूछा गया है। तो बेसिकली दिस इज स्टैटिक बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो वो विद इन इसमें से ही 10-12 क्वेश्चन बनते हैं कि 3-4 जो है पॉलिटी में से आ गए, और फिर इस टाइप से आपके इकोनॉमी में से आ गए, एनवायरनमेंट में से आ गए। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो इसी में से बनते हैं। तो अभी हम अपना प्लान देख लेते हैं कि हमारा प्लान किस तरीके से हो और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्लान हमारा ये है कि 9 सितंबर से लेके 12 सितंबर आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी है। देखो, ये तीनों चीज़ें तो आपको करनी ही है, ये तीनों चीज़ें तो करनी ही हैं, और बाकी प्लान हम देख लेते हैं। प्लान क्या है, ये मतलब पैरेलली वो करते हुए चलना है आपको। PYQ कर लिया आपने, और PYQ और जो करंट अफेयर्स करने हैं वो करते हुए चलना है। पॉलिटी हो गया। पॉलिटी क्या है, या तो आप ASUP-PSC के नोट्स पढ़ सकते हो, ये हार्डली 100 पेजेस के नोट्स हैं, और इसमें जो है लक्ष्मीकांत की समरी है, ये पढ़ सकते हो। या फिर आपने अपना कुछ भी पढ़ रखा है, अपना जैसे नोट्स पढ़ रखे हैं या लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, उसको रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप ASUP-PSC के नोट्स को यहाँ पढ़ाया जा सकता है। 13 सितंबर को से 17 सितंबर
ज्योग्राफी करना है तो यहाँ भी ASUPPSC के नोट्स अगर आपने ये नहीं पढ़ना है तो आप NCERT 11th and 12th प्लस बर्नवाल ये आप देखेंगे। फिर 18 से लेके 22 सितंबर आप हिस्ट्री करेंगे। इसमें भी ASUPPSC के नोट्स देखो, इसमें भी एंशिएंट एंड मिडिवल के जो है 100 पेजेस के नोट्स हैं। मॉडर्न के भी ऐसे ही नोट्स हैं। अगर आपको अपने आप पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए लूसेंट और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। फिर 23 से 25 सितंबर एनवायरनमेंट में आप ASUPPSC के नोट्स, अदरवाइज आप PMF IAS पढ़ सकते हैं। वो पहला वाला एडिशन जो छोटा था, कहीं भी आपको नेट पे मिल जाएगा, या अदरवाइज ASUPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। 26 से 29 सितंबर साइंस, यहाँ ASUPPSC के नोट्स अगर वो नहीं पढ़ना है तो आपको लूसेंट जनरल साइंस की यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप ASUPPSC के चैनल को देखेंगे तो वहाँ आपको ये वीडियो मिलेगी, तो आप वो कर सकते हैं। फिर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर इकनॉमी में देखो ASUPPSC के जो नोट्स हैं वो मोर देन इनफ हैं इकनॉमी को कैटर करने के लिए। और अदरवाइज़ आप इकनॉमी में क्या है, सिर्फ करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आप यही करके चले जाइए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 2 से 3 अक्टूबर आपका UPG के, या तो आप ASUPPSC के नोट्स से कर लो, या फिर आपने जो भी किताब पढ़ रखी है आप उससे कर सकते हो। फिर 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये आपका रिवीजन है, और आपने कोई भी अदर मिसलेनियस जो है वो आप जो कर रहे हो, अदर मिसलेनियस PDF हो गई, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो इस टाइप की जो है चीज़ें आप जो है मिसलेनियस, एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा हो गया, ये चीज़ें कर रहे हो। साथ में आपको क्या करना है, जब आप ये चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो आपको साथ में क्या करना है, यहाँ आपको ASUPPSC का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। तो 9 से 12 सितंबर को आप सारे पॉलिटी के टेस्ट कंप्लीट कर लो, इसमें सारे पॉलिटी के टेस्ट कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आप 12 से 17 सितंबर को ज्योग्राफी के सारे टेस्ट कंप्लीट कर लो। फिर 18 से 22 में हिस्ट्री के, फिर एनवायरनमेंट के, 26-29 में साइंस के। तो इस हिसाब से जो है आप अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लो। तो देखो क्या फ़ायदा होगा कि PYQ से आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस, और टेस्ट में क्या है आपके एक तो न्यू क्वेश्चन हो जाएंगे, न्यू क्वेश्चन, चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी। और अगर आपने कोई चीज़ अगर आपकी पढ़ने से रह गई है तो ये गैप भी फिल कर देगा, और सिलेबस कंप्लीट कर देगा, क्योंकि जो टेस्ट है वो टॉपिक वाइज है, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ हो, तो टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी मैंने ये आपको ये बता ही दिया है, और ये डिटेल्स हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके
व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल